Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday our chapter 3, private public global enterprises was in progress, and we have made the discussion about the public and government department, and now today we are going to discuss the global enterprises. Global enterprises हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्राइवेट तो पहले ही हमने सोलवर्टशिप पार्टनरशिप ये डिस्कस कर चुके थे। अब हम जो उसके बाद में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे तीनों हमने उसका डिस्कशन कर लिया था। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए थे, आपका जो है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हो गए थे, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई थी, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, वो आपके पास में है मल्टीनेशनल कंपनीज यानी ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो आपके पास है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनी बोल रहे हैं या इनको ग्लोबल भी बोल सकते हैं, ग्लोबल, ठीक है। और मल्टीनेशनल कंपनी का जो वर्ड है MNC भी हम इनको बोल देते हैं, या आपका जब बार बार आप सुनेंगे MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये भी आपके होती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मल्टीनेशनल कंपनी? मल्टीनेशनल कंपनी एक्चुअल में है क्या? मल्टी जो वर्ड है, मल्टीनेशनल दो वर्ड से बना है, मल्टी और नेशन। मल्टी मीन्स कई, इन मैनी, और नेशन मैंने कंट्री, यानी एक कंपनी जो कई कंट्रीज के अंदर बिजनेस करती हो वो की कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी। वी कैन से दैट इफ ए कंपनी who is registered or who is the citizen of one country and doing the business in the other countries also, that is called as a multinational company, ठीक है। यानी एक कंपनी जब वो अपने होम कंट्री के अंदर का रजिस्ट्रेशन है, वो कंपनी अपने देश में रजिस्ट्रेशन उसका, जैसे कि कोका कोला है, पेप्सी है, दीज आर द अमेरिकन कंपनीज, दीज आर रजिस्टर्ड है इन अमेरिका, बट दीज कंपनीज आर डूइंग द बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, देयरफॉर दीज आर द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आपके मल्टीनेशनल कंपनी में कौन कौन सी हैं? कोका कोला है, आपकी हुंडई है, आपकी नाइके है, रिबोक है, और आपका लॉरेल है, सोनी है, एलजी है, सैमसंग है। तो ये आपकी कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है जी। अब एक डेफिनेशन दी हुई है, ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओन्स एंड मैनेज बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज। एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो है जो जिनका बिजनेस एक या एक से अधिक देशों के अंदर होता है, वो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है, क्योंकि 2 देश जुड़ गए तो मल्टी हो गया वो, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाएंगी। अब इसे करें फीचर्स, आपकी फीचर्स कौन कौन सी हैं? तो आपके पास है फीचर्स ऑफ एमएनसीज। एमएनसी के जो हैं फीचर्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला फीचर आपके पास है मल्टीनेशनल कंपनी का, जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। जेंट साइज एंड ह्यूज, जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। आपका जो है कंपनी जो है ये बहुत बड़ी होगी कंपनी, ठीक है ना। जेंट इन साइज, जेंट होता है बड़े बड़े विस्तृत रूप में होना। तो ये कहता है कि आपकी जो कंपनी है ये बहुत बड़ी होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा होता है। द एसेट एंड द सेल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज are quite large. These companies operate on a large scale. Their operations are so huge that sometimes their turnover exceed the gross national product of developing countries. For example, physical asset of IBM is exceed $8 billion, कि IBM की जो है $8 बिलियन आपकी उसकी जो है एसेट्स हैं। तो आपका इसी प्रकार से कोका कोला कंपनी है, इट्स नेटवर्थ, हम कहें नेटवर्थ को छोड़ो, हम इसी कहें कि जो टोटल इसका बजट है दैट इज मोर देन द पाकिस्तान कंट्री बजट। पाकिस्तान के देश से भी इसका ज़्यादा बजट है। इसका मतलब ये हुआ कि दीज कंपनीज आर सो जेंट इन साइज एंड ह्यूज कैपिटल दैट अक्रॉस मैनी कंट्रीज आल्सो।
और कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें कई देशों के जीडीपी से ज़्यादा भी उनका खुद का प्रोडक्शन होता है। तो ये कंपनियां जब बड़ी लेवल की होती हैं तो इनका साइज जो बहुत ज़्यादा होता है, इनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा लगी होती है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल, यहाँ पर आपका जो है जितने भी देशों में इनका बिजनेस, कहीं पर भी इनका बिजनेस स्प्रेड है, बट दे आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द हेडक्वार्टर। ये जो कोला कंपनीज बिजनेस इज नियर अबाउट 60 to 70 कंट्रीज, but its control and management is from America only. Although the offices are in each and every country, but the main policy makers are in America. It means these are centralized, centrally controlled, और वो उनका होम कंट्री के अंदर आपका होता है। बाकी जो है दूसरे देशों में उनके जो उनके ऑफिस हैं और वो चलते केवल आपके हेड ऑफिस से या हेडक्वार्टर के कहने पे ही। ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इनके पास में जो है वो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस होती है। मीन्स है कि ये लोग जो इतने फॉरवर्ड होते हैं कि इन लोगों के पास में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है और जो आपके वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स हैं वो इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। कि दीज एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ, आपके इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे टू टाइप की टेक्नोलॉजी है, एक तो लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इज दैट इन विच मोर एंड मोर लेबर आर एम्प्लॉयड, but capital intensive means where the latest technology are used, more and more capital is applied, then it is called as a capital intensive technique. तो ये कंपनी जितनी भी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बनाती है, ना कि लेबर टेक्निक। तो इनके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। टेरिटरी की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, तो आपका जो है टेरिटरी TERRITORY बनना चाहिए था। हाँ जी, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी कि ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्स ऑफ द एंड एक्सलेंस मार्केटिंग स्किल द मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सेस टू द मल्टीनेशनल मार्केट। यानी मल्टीनेशनल मार्केट में इनकी पहुंच होती है। यानी ये नहीं कि आपका जो एक अमेरिका में हो, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, आपका श्रीलंका में भी, मालदीव में भी, पता नहीं कहाँ कहाँ पर जो है कोका कोला की जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स बिकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका मार्केट का एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने प्रोडक्ट को जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बेचने में सफल हो पाते हैं। ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑपरेट मोर देन वन कंट्री, इट हैज़ ब्रांचेज, फैक्ट्रीज and in several countries. It operates through a network of branch and subsidiaries in the host countries. तो ये कहते हैं कि इन कंपनीज के जो ऑफिस हैं वो अलग अलग देशों में भी होते हैं, इनकी फैक्ट्रीज भी अलग अलग देशों में लगी होती हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग जरूर उनका हेड ऑफिस होता है और इनकी फैक्ट्री हैं या मार्केटिंग हेडक्वार्टर्स हैं वो अलग अलग देशों में हो सकते हैं और वहाँ के देशों के अंदर जो है ये दूसरी कंपनीज के साथ में भी कॉन्टेक्ट कर लेती हैं ताकि वो उनका माल बेच सकें। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ ए मार्केट टेरिटरी, जो इनका टेरिटरी मार्केट टेरिटरी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है। नेक्स्ट आपका करा के आपका ओलिगोरेचिक पावर्स, फिफ्थ है ओलिगोरेचिक, OLIGO, पोलिस्टिक पावर्स, ओलिगोरेचिक नहीं, पावर्स। ये इसका मतलब क्या है? ओले पोलिस्टिक पावर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो कुछ हैंड्स में होती है कि एक पावर्स इन द हैंड ऑफ ए
फ्यू कंपनीज ओनली। तो आपकी क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे कंपनियां होती हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ ही कंपनियों के हाथ में जो है वो सारा का सारा जो है बिजनेस एम्पायर उनके हाथ में चला जाता है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोका कोला और पेप्सी, ठीक है, इन दो के हाथ में जो है ये मान के चलो कि 50 to 60% मार्केट इन्हीं के हाथों में ही है पूरे वर्ल्ड की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में इनके पास में पावर है। और ये दूसरी कंपनीज को भी जो एक्वायर करती रहती हैं, उनके साथ में कोलैबोरेशन करती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड है, एक्वायर टाटा ऑयल मिल्स, पोंड्स इंडिया, ठीक है। तो जो आपके इसने जो हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड है, उसने टाटा को भी, पोंड को भी, इनको एक्वायर कर लिया और उससे उनकी मार्केटें बढ़ गई। तो यानी ओलिगोपोलिस्टिक के मार्केट जो पावर्स इनके पास में आ गई। यानी अब ये कितने भी रेट किसी चीज़ का बढ़ा दें घटा दें, क्योंकि इनके हाथ में सारी पावर है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन। सिक्स इज प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन, इनोवेशन होता है किसी भी चीज़ को नया बना देना, वो आपका इनोवेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने तो नहीं, आपके पापा ने मम्मी ने जरूर देखे होंगे कि पहले कभी ज़माने में जो नहाने का साबुन था, इतना बड़ा लाइफ बॉय आता था आधा किलो का, अगर फेंक के मारो किसी का सर फूट जाता, इतना बड़ा होता था। और उसके बाद में जैसे जैसे जरूरतें बढ़ गई, आज आपका जो है 75 ग्राम्स का मिल जाएगा साबुन, कोई भी बाज़ार में देखो। आपका जो है होटल्स में देखो 20-20, 25-25 ग्राम का साबुन मिल जाएगा। और आप किसी रेस्टोरेंट में देखो, एक पेपर के अंदर जो है पेपर सोप होता है, उसमें 2 ग्राम साबुन मुश्किल से होता है, तो वो हाथ धोने के काम में आता है। अब साबुन तो साबुन ही है, और उनके कई वेरिएंट निकाल दिए, तो ये आपका कहता है इनोवेशन, ठीक है। तो ये जो कंपनीज हैं, इनमें जो है प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत ज़्यादा होता है कि दीज इंटरप्राइजेज हैव हाईली स्पेसिफिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंगेज इन टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सुपीरियर डिज़ाइन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये कहता है कि ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट जो उनकी डिज़ाइनिंग भी करते हैं, और काफ़ी अच्छे ये जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसका डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं। तो इनका ये भी फ़ायदा है कि आपके जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उनके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं, और उसके साथ साथ में उन प्रोडक्ट के अंदर आपके जो पुराने प्रोडक्ट है उनमें भी कुछ नया नया चेंज आपको मिलता रहता है, ठीक है। सातवां मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनकी जो मार्केटिंग करने की है स्ट्रेटजी, वो भी अलग ही होती है, ठीक है। वो इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं एग्रेसिव रूप से कि ये जो है बड़ी से बड़ी मार्केट को भी अपने हाथों के अंदर जल्दी ले आते हैं। इनमें इतने एडवर्टाइजिंग, इतने सेल प्रमोशन होते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अब आप देखो कि आपका कोका कोला है, पेप्सी है, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को लेती है, या बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन लोगों को लेती है, और उन लोगों के पीछे जो है काफ़ी पैसा लगाते हैं। तो पैसा लगाएंगे तो क्या होगा कि ये लोग जो है वो मार्केट को जल्दी कैप्चर कर जाएंगे। उसी प्रकार से अगर दूसरी चीज़ों को देखें कि आपके जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये पहले अपने उस देश में कब्जा करने के लिए अपने प्रोडक्ट को काफ़ी सस्ता बेचते हैं। जब दूसरी कंपनीज वहाँ पर जो कंपटीशन फेस कर रही होती हैं, वो कंपनियाँ जो है वो काफ़ी लॉस में चली जाती हैं, तो उन्हीं कंपनी को एक्वायर कर लेती हैं, और इस प्रकार से ये कंपनीज आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनके पास में बजट इतना ज़्यादा होता है कि अगर 10 देशों में प्रॉफिट कमा रहे, एक देश में लॉस कमा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर एक देश में 3 साल 4 साल बाद में वहाँ पर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। जिस प्रकार से आपकी कोका कोला कंपनी जो इंडिया में आई 1991 में, ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर कैंपा कोला बिकती थी। अब कैंपा कोला भी जो वो उस समय आपकी 5 रुपए की जो है वो 200 ml देती थी, 200 पता 250 ml ऐसा देती थी। और जब कोका कोला आई तो उसने 300 ml जो है 5 रुपए में देनी शुरू कर दी। अब एक तो मल्टीनेशनल कंपनी थी, दूसरा इतना बड़ा ऐड आ रहा था, तीसरा 50 ग्राम को ml फालतू मिल रही थी, और तीसरा उनकी पैकिंग बहुत ही बढ़िया थी। और क्या हुआ कि कोका कोला कैंपा कोला जो है वो 2 साल के अंदर ही कोका कोला के हाथों में चली गई, बिक गई। और आज वही बोतल जो है आप देख रहे बाजार में 300 ml वाली, वही आपकी जो है शायद 20-25 रुपये की आती है, मैंने खरीदी नहीं है, तो 20-25 रुपये की आती है। तो यानी कहाँ 5 रुपये, कहाँ 20-25 रुपये, कंपनी ने 2 साल लॉस उठा लिया, अब तो पूरी ज़िंदगी कमाना ही कमाना है। तो इसलिए जो है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो अलग टाइप की होती है। नेक्स्ट इज फॉरेन कोलैबोरेशन।
फॉरेन कोलैबोरेशन यहाँ पर आपका जो है फॉरेन कोलैबोरेशन है भी ये कंपनी जो कर लेती हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब ये हुआ कि इनके पास में अगर अच्छी कोई टेक्नोलॉजी है तो वो दूसरी कंपनीज के साथ में मिल करके और वहाँ के मार्केट पे कब्जा कर लेती हैं। कि ग्लोबल एंटरप्राइजेज यूजुअली एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द इंडियन कंपनीज pertaining to the sale of technology, production of goods, use of brand name for the final product। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनाने में कर सकती है कि इंडियन कंपनीज हैं, उनको बोलते आप हमारा प्रोडक्ट बना दो, टेक्नोलॉजी हम दे देंगे, आप हमारा ब्रांड है बेच दो, प्रोडक्ट भी बना दो, हमारा नाम बेच दो, बाद में फिर वो कंपनी मार्केट पे कब्जा कर लेती हैं। तो इस प्रकार से इनकी फॉरेन कोलैबोरेशन भी होती हैं। अब ये कहता है कि द फॉलोइंग सेफगार्ड मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एमएनसी इन होस्ट कंट्री लाइक इंडिया। अब कहते हैं कि आपने यहाँ पर जो फीचर्स देखी, तो फीचर्स के बेस पे देखो कि आपका जो है ग्लोबल साइज में है, बड़े रिसोर्स हैं, इंडियन कंपनीज को खतरा है और काफ़ी सारी कंपनीज को इन्होंने ख़त्म भी कर दिया। सेंट्रलाइज कंट्रोल है तो वो तो उनका पर्सनल मैटर, कोई दिक्कत नहीं। एडवांस टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, इन्होंने कई कंपनियों को जो है अलग बैठा दिया इंडियन कंपनीज को, तो यहाँ पर भी दिक्कत हुई। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी मीन्स दीज कंपनीज आर डे बाई डे एक्सपेंडिंग देयर मार्केट in India also, means there is a loss to the small companies in India. Allopolistic powers means this company has a monopoly in few product in India or in other countries also, means वो दूसरे पास प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, it means they can take any of the rate, so it means they will exploit the customers। एंड प्रोडक्ट इनोवेशन ये इनका मैटर है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये भी काफ़ी खतरनाक है इन लोगों की, तो ये भी हमारे मार्केट को नुकसान कर सकती हैं। और फॉरेन कोलैबोरेशन है तो इससे भी हमारी मार्केट जो है, हमारी कंपनीज को बड़ा नुकसान हुआ है। तो कहता है कि चलो मल्टीनेशनल कंपनी से इसके, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं, वरना तो आपकी मेरिट और डीमेरिट यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे एमएनसीज के, वो भी आपके सिलेबस में होते, तो आपकी बात नहीं है। तो उसमें आपके एडवांटेजेस जो है काफ़ी सारे थे, डिसएडवांटेज भी काफ़ी सारे हैं। तो कहता है कि अगर डिसएडवांटेज को देखें तो फिर विच टाइप ऑफ द प्रिवेंशन शुड कीप इन माइंड वाइल अलाउिंग टू एंटर इनटू द कंट्री टू एमएनसीज। एमएनसीज जो है उनको जब हमारे देश के अंदर अनुमति दें तो कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला कहता है कि एमएनसी मस्ट बी अलाउड टू एंटर इन हाई टेक इंडस्ट्रीज ओनली। ठीक है, कि आपका जो है ये measures to be kept in mind। जो है आप कुछ चीज़ें जो माइंड में रखनी चाहिए। पहला, अलाउड ओनली allowed only for higher technology। हायर टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी कंपनी जाना चाहें उनको हमने अलाउ करना चाहिए, क्योंकि द टेक्नोलॉजी विच आर नॉट विद वी पीपल, then if the companies come with a higher technology, certainly we will learn that technology and it will be beneficial for our India also। ठीक है जी। दूसरा क्या है, एमएनसी मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट सो दैट देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीन्स डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बी अलाउड। आपके जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करना चाहिए। इफ यू आर नॉट अलाउइंग द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनीज, मीन्स एफडीआई नहीं करते हैं आप, तो आपके देश के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि इफ दे विल ब्रिंग द मनी फ्रॉम देयर कंट्री एंड दैट विल बी यूज्ड इन आवर कंट्री, it will be beneficial for we people, means the foreign currency will come and it will be beneficial for our country as well as for our economy। ठीक है। थर्ड है, एमएनसी शुड नॉट अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक businesses, means protection to local business।
लोकल बिजनेस, जो हमारे लोकल बिजनेस हैं उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए जहाँ जहाँ पर कंपनी जाती हैं। मीन्स आर लोकल बिजनेस शुड नॉट बी अफेक्टेड, वी शुड अलाउ ओनली द कंपनी वेयर आर लोकल बिजनेस इज नॉट अफेक्टिंग। तो हमारा लोकल बिजनेस भी अगर इफेक्ट होता है तो वहाँ पर हम इनको अलाउ नहीं करना होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास में आज मैंने जो टॉपिक करवाया वो मैंने आपको करवाया कि आपके जो मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी की मैंने आपको 7 फीचर बताई थी। और उसके बाद मुझे मल्टीनेशनल कंपनी की अगर बात करें तो हमारे पास में कितना प्रॉफिट या लॉस है मल्टीनेशनल कंपनी से, तो उसके बारे में भी हम इवैल्यूएशन करते पर आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये कहता है कि हम फिर कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो हम जो ध्यान में रखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी मस्ट बी अलाउड, वी कांट प्रिवेंट to allow them, means it is the compulsion of we people that multinational companies should be allowed to run the business in our country also, because these brings many of the technology, many of the new things, and with it they bring the employment also, and they bring the foreign capital also in our country, and which has to uplift the standard of our peoples इन द कंट्री। क्योंकि अगर विदेशों से पैसा नहीं आएगा तो हमारे देश का विकास होना मुश्किल है। ठीक है, हमारे देश का विकास तभी होगा अगर विदेशों से पैसा आए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि विदेशी कंपनियां इतनी ज़्यादा में हो जाएं कि हमारे लोकल जो बिजनेस खत्म हो जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर तो एक दिन ऐसा होगा कि जो आपकी फॉरेन कंपनीज हैं वो हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे और हमारे जो लोग हैं वो एज ए लेबर उनके काम करते रहेंगे। और ये कंपनियां इतनी बड़ी होती हैं कि ये कंपनियां देश की सरकारों को भी चलाती हैं, यानी दीज कंपनीज प्रोवाइड्स द डोनेशंस और द फंड्स टू द लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, and these local political parties when come into the power they do the all the economic policies according to the wishes of the foreign multinational companies। तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जो है आपके बिजनेस के ऊपर भी हावी हो जाती हैं, साथ साथ में सरकार के ऊपर भी हावी हो जाती है। और वो जो है बिजनेस है मैंने इतने पैसा जो है सरकार के लोगों को देते हैं कि कल को वो जो है सरकार के जितने भी काम हैं वो इन कंपनीज की इच्छा के ऊपर होते हैं, वो आम आदमी या आम लोगों के भले के हिसाब से नहीं हो पाते हैं। और इसका रिजल्ट आप खुद से हमारे इंडिया में देख रहे हैं कि आपके जो अडानी हैं, अंबानी हैं, जिन पे बार बार इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि ये जो है कंपनी, ये जो लोग बिजनेसमैन हैं, ये आपके चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार है, किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं नहीं करते वो अलग मैटर है, पर आरोप जिस प्रकार से लगते रहते हैं। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं। कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा दैट इज जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर के साथ में एक शायद पब्लिक प्राइवेट भी है। तो कल और परसों 2 दिन में आपका ये सिलेबस है, ये चैप्टर खत्म आपका हो जाएगा, फिर हम 4th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू आर इनवाइटेड टू आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी, कोई ऐसा नहीं है जो आपने पूछना हो? चलो ठीक।